प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमारा बेसिक थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, उसको अगर आंसर दे देते हैं तो इससे आपका इस क्वेश्चन को समझने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर हम एक इरेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? पहला रेशनल नंबर मिलेगा, दूसरा इरेशनल नंबर मिलेगा, तीसरा बोथ दोनों सही है, और चौथा नन ऑफ दिस। मतलब इनमें से क्या आंसर होगा इसको कमेंट करके बताएं। उसके बाद हम इसको शुरू करते हैं। आपके पास 5 सेकेंड है। तो आई होप कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो अब हम प्रूफ करते हैं कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। तो हम अपना प्रूफ शुरू करने से पहले क्या करेंगे, जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है जो हमें प्रूफ करना है उसका अपोजिट स्टेटमेंट हम पहले एज्यूम कर लेंगे। तो जो प्रूफ करना वो स्टेटमेंट है रूट 3 इज इरेशनल। तो हमें ले लेना है कि रूट 3 रेशनल है, यह अज्यूम करना है। तो हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 इज रेशनल। अब जरा सोचिए कि रूट 3 अगर रेशनल वैल्यू है तो हर एक रेशनल वैल्यू को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे सो रूट 3 इज इक्वल टू P अपॉन Q। ओके, यहाँ पर जो P अपॉन Q है, क्योंकि हर एक रेशनल वैल्यू को, हर एक रेशनल नंबर को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो 10 अपॉन 15 को हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसी तरह से हम इस P अपॉन Q को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही अज्यूम करेंगे। तो हम लिखेंगे वेयर P अपॉन Q इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इस Q को इधर लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी दोनों साइड में Q का मल्टीप्लाई करने पर हम ऐसा कर लेते हैं Q रूट 3 इज इक्वल टू P। अब हम दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। Q रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। स्क्वायर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 एंड Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं, अपोजिट कर लेते हैं, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको एक फैक्ट जानना जरूरी है, वह ये कि जैसे हम लिखते हैं 10 को 2 इंटू 5, तो आप यह बताएं कि 10 2 से डिविजिबल है या नहीं, या 5 से डिविजिबल है या नहीं। डेफिनेटली डिविजिबल है। कैसे पता कि डिविजिबल है? क्योंकि 10 का फैक्टर 2 है और 5 है, यानी कि इस नंबर का फैक्टर 2 एंड 5 दोनों है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह 2 से भी डिविजिबल होगा। डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा डिवाइड करने पर, और 5 से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो अब हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कोई दूसरा नंबर लिख देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक नंबर है K, और यहाँ पर हम लिख देते हैं P और Q लिख देते हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि कोई भी नंबर हो और अगर उसको फैक्टर में हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि K कोई नंबर होगा तो उसे हम P से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। इसी तरह से Q से भी इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। ओके, यह बात क्लियर हो रहा है? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो P स्क्वायर को ध्यान से देखें तो 3 इंटू Q स्क्वायर के रूप में लिखा गया है। इसका मतलब कि P स्क्वायर एक नंबर है, जैसे यहाँ पर है, जिसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलेगा। इसका मतलब P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। ओके, अब P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई Q स्क्वायर यह भी कह सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम नंबर वाला लेकर चलेंगे। तो हम आगे लिखेंगे P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। आई होप कि इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अगर बीच में प्रोसेस के बीच में कहीं आपको कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिसे हम बाद में जब रीड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर देंगे या फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे। ओके, तो अभी हम लिखने जा रहे हैं P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल्स। इसका मतलब ये है P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। ओके, अब इसके बाद एक और फैक्ट को जानना जरूरी है। 2 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको जान लेंगे तो ही इसमें आपको आगे समझ में आएगा। तो दूसरा फैक्ट क्या है, आप 100 लीजिए
एक्चुअली 10 स्क्वायर लीजिए, 10 स्क्वायर का मतलब होता है 100। तो इस 100 को हम 5 से डिवाइड करते हैं अगर, तो डिविजिबल हो जाता है। एक्चुअली यह 10 स्क्वायर है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि 10 स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 10 इज डिविजिबल बाई 5। ओके, मतलब कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर किसी भी दूसरे नंबर पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी एक नंबर से डिविजिबल होगा तो वह नंबर भी जिसका स्क्वायर डिविजिबल है वह नंबर भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। दैट इज द फैक्ट। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी इज डिविजिबल बाई 3। ओके, आई होप कि सब स्टेप्स क्लियर हो रहे होंगे। इन एग्जांपल्स को देखिए, जैसे 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 20 को हम 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, एंड इसी तरह से 30 को हम 2 इंटू 15 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 टाइम्स में डिवाइड हो जा रहा है, 20 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 टाइम्स में डिवाइड हो जा रहा है, और 30 को 2 से डिवाइड करने पर 15 टाइम्स में डिवाइड हो जा रहा है। इसी तरह से अगर हम कह रहे हैं कि p कोई नंबर है, तो p को अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 3 से डिविजिबल है, तो हम कह रहे हैं कि p को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा। अब यहाँ पर कोई नंबर होता तो हमारे लिए यह बताना आसान होता कि p को 3 से डिवाइड करेंगे तो इतनी बार में डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ तो क्लियर हो रहा है डिवाइड तो होगा, पक्का है, क्योंकि डिविजिबल है। तो भाई यहाँ पर ऐसा ही कोई नंबर मिलेगा जो 3 से डिविजिबल होगा। तो p 3 से डिविजिबल तो है, यहाँ पर आपको लिखना क्या है कि p 3 इंटू कितनी बार में होगा, हमें वो नहीं पता है, तो हम वह नंबर वेरिएबल के रूप में मान लेंगे, यानी कि p इज इक्वल टू 3c। इसका मतलब है कि p इज डिविजिबल बाई 3। ओके, तो अब हम इसी स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखेंगे, p इज डिविजिबल बाई 3, तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 3c। और यहाँ पर हम c के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, वेयर c इज सम इंटीजर। अब हम इस वैल्यू को p इक्वल टू 3c को इस इक्वेशन में रख देंगे। यहाँ पर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 बना लेते हैं, तो हम लिखेंगे p की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, तो p की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। यहाँ पर p का स्क्वायर है तो हम p की वैल्यू 3c रख देंगे। p मतलब 3c का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या करना है, जब स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करते हैं, 3 को इधर भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं उल्टा करके, 3q स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब 3 को इधर भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे q स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्ट कट कर दे रहा हूँ, ये 3 से ये कट डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 3c स्क्वायर। ठीक, अब देखिए स्टार्टिंग में हमको यहाँ पर क्या मिला था, p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, वैसे यहाँ पर q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो अब हम अगला लाइन क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे थे p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, इसका कारण मैं पहले बता चुका हूँ, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। और इसके बाद क्या हो जाएगा, जब q स्क्वायर डिविजिबल है 3 से तो q भी डिविजिबल होगा, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सो q इज डिविजिबल बाई 3। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि q इज डिविजिबल बाई 3। q कोई एक नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, और हमने पहले ही यह प्रूफ कर दिया है कि p इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि p एंड q दोनों ही 3 से डिविजिबल है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था कि √3 एक रेशनल वैल्यू है जिसको p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर हमने p एंड q को सिंपलेस्ट फॉर्म में माना था। लेकिन जब ये दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं तो p एंड q सिंपलेस्ट फॉर्म में कहाँ हुए, ये हमारे अज्यूम किए हुए स्टेटमेंट को गलत साबित कर रहा है। इसका मतलब कि हमारा
स्टेटमेंट गलत हुआ तो जो इसका अपोजिट होगा यानी कि √3 इज इरेशनल वो सही हो गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इसको हम प्रॉपरली लिख लेते हैं। सिंस P and Q both are divisible by 3, but initially we stated that P upon Q was in simplest form। हमें रिजल्ट में मिला है कि P and Q बोथ 3 से डिविजिबल हैं, जबकि हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि P अपॉन Q सिंपलेस्ट फॉर्म में था। तो यहाँ पर क्लियरली हम देख रहे हैं दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हियर क्लियरली वी कैन सी the case of contradiction in the two statements। So our assumption must be wrong। So our assumption must be wrong। Hence √3 is irrational। Hence तो अब बारी है उस क्वेश्चन की जिसका मैंने स्टार्टिंग में बात किया था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे एक ही क्वेश्चन की, तो उसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, यानी कि किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसे √3 को √3 से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 मिल जाता है, यानी कि इरेशनल वैल्यू है। लेकिन अगर किसी इरेशनल वैल्यू को हम इरेशनल वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमें इरेशनल वैल्यू भी मिल सकती है। वह क्या हो सकता है केस, √2 को √3 से डिवाइड करेंगे, इस केस में जो हमें आंसर मिलेगा वह इरेशनल मिलेगा। तो ए एंड बी दोनों ही सही है, इसका मतलब कि ऑप्शन सी सही होगा। तो अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस तरह के वीडियोज़ या फिर आपके कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए डायरेक्ट आंसर वाले शॉर्ट ट्रिक वीडियोज़ मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ, तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।